सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क दिए। 2013 से एक सियासी जमात है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है। पार्लिमानी पार्टी और सियासी जमात में फ़र्क होता है। जस्टिस जमाल ने भी यही सवाल किया था, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, आप अक़लियती जजमेंट से मुतमईन नहीं है, हमारे पास तो नजरसानी सिर्फ अक्सरियत जजमेंट पर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखी ने रिमार्क्स दिए, क्या एक पार्टी का चेयरमैन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकता है? क्या उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़े? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास अक्सरियती फैसले पर नजरसानी का केस है, आपके दलाइल की बुनियाद ही गलत होगी तो क्या होगा? जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा, माजी में किसी जज के मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 175 के तहत नई तकर्री हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हो गई तो उसी रोज जजेस से मुशावरत के बाद मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर देंगे। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। जराये के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया, हुकूमत अखराजात में कमी करे, इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो इसका भी शदीद रद्दअमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। अमेरिका की भारतीय वज़ीर आज़म की धमकियों के बाद सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को शट अप कॉल। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत पर वाज़ेह किया, वो किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज करे। अमेरिका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का फैसला। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमेरिकी वज़ीर खारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर खारजा का भारत से एक बार फिर मार्केट रसाई का मुतालबा। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात। फ्रांसीसी माहिरीन की राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त भारतीय हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया ने भी राफेल तैयारा खरीदारी मुआहदे पर नजरसानी शुरू कर दी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में महंगे फ्रांसीसी राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल से भारत के दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। पाक फौज के राफेल तैयारे गिराने पर फ्रांसीसी फौज का रद्दअमल आ गया। तर्जुमान फ्रांसीसी फौज का कहना है, राफेल गिराने पर भारत से राब्ते में है। अगर राफेल गिराने की इत्तला दुरुस्त है तो 20 साल में ये पहला वाक़या होगा। चीन में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया। उधर पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवार अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने जायबकुआ से गोलियों के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए।